इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। दिल से आपका आभारी हूं कि आज परमेश्वर की आराधना करने, उसकी उपासना करने के लिए, उसके वचनों को सुनने के लिए, उसकी आवाज को सुनने के लिए आप इस हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना में जुड़े हुए। हम परमेश्वर के गीतों को गाकर उसकी महिमा करेंगे, अपनी भेंटें चढ़ाएंगे, प्रभु के बलिदान को याद करेंगे, किस प्रकार उस प्रभु की देह को तोड़ा गया, किस प्रकार उस प्रभु का लहू बहाया गया। और आज जब कितने लोग घबराए हुए हैं, कितने लोग भयभीत हैं, कहीं हमारी जिंदगी समाप्त ना हो जाए, हमारे प्रिय कहीं हमें छोड़कर ना चले जाएं, तो परमेश्वर का वचन हमको आशा देता है कि हमारा शरीर तो संक्रमित हो सकता है, इस संसार से हमको जाना है, आज नहीं तो कल, पर काश हमारी आत्मा में हम उस प्रभु यीशु मसीह के रक्त की छाप लेकर के जाएं, हम अनंत जीवन की निश्चितता को लेकर के जाएं, हमारी आत्मा के विनाश से हम बच जाएं। तो कुछ सरल, सीधी परंतु प्रमुख आधारभूत शिक्षा परमेश्वर के वचन से जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको दी है, उस पर हम विचार करेंगे और देखेंगे कि हमारे दिल कहाँ हैं, हमारा मन कहाँ है, क्या हमारा हृदय प्रभु यीशु मसीह के रक्त से शुद्ध हुआ है या नहीं। आइए हम इस आराधना में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की। आज की हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की आशीष, उसकी उपस्थिति आज की आराधना में मांगेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, आज के सुंदर दिन में आपके चरणों के नज़दीक आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिछले सप्ताह की तमाम आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दी हैं। धन्यवाद देते हैं हिंदी चर्च ऑनलाइन के लिए, जिसके माध्यम से हम आराधना में सम्मिलित हो सकते हैं। हमारा गीतों का गाना आपको ग्रहण योग्य हो, जबकि हम अंतिम ब्यारी में शामिल होते हैं, हम अपने हृदयों को पर रखने वाले हों। आज विशेष प्रार्थना करते हैं अपने वक्ता महोदय के लिए। आप अपनी सामर्थ, अगुवाई उन्हें प्रदान कीजिए। जो भी इस वचन को सुनते हैं, उनके जीवन में ये वचन काम करने वाला हो और वो अपने जीवन को बदलने वाले हों। आज की संपूर्ण आराधना पर आपकी आशीष बनी रहे। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। आइए हम परमेश्वर के आदर और महिमा में खड़े होकर बड़े उत्साह के साथ ताली बजाते हुए कुछ गीत और कोरसेस को गा लेंगे। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जिंदगी मेरी जीवन है क्या ये पल दो पल का, इसने है जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या ये पल दो पल का, इसने है जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेंगी, घड़ियां सुनहरी फिर न लौटेंगी। मुक्ति और जीवन बुलाया है, जिंदगी मेरी बदल
बदल गई, जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है जिंदगी मेरी। मार्ग में हमारा वो रक्षक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ को थामेगा। मार्ग में हमारा वो रक्षक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ को थामेगा। भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने, इस धरती पर वो आया है। जिंदगी मेरी बदल गई, जब से मसीह को पाया है। खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है जिंदगी मेरी। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत दिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत दिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। बुलाया सभी को है, करे उसे नमन, जय पाना ही है, यही है उसका वचन। बुलाया सभी को है, करे उसे नमन, जय पाना ही है, यही है उसका वचन। जब तक सांस रहे, रुके नहीं कदम। जब तक सांस रहे, रुके नहीं कदम। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा
एक ऐसे संसार में रह रहे हैं जहां ना सिर्फ संक्रमण है, परंतु उसके साथ हमारी मानसिकता भी दूषित हो जाती है। चारों तरफ जो शैतान का प्रभाव है, चारों तरफ जो अंधकार की शक्तियां हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता को दूषित करती हैं, हमारी मानसिकता में जहर घोलती हैं। और होता यह है कि जब हमारी मानसिकता ही संक्रमित और दूषित हो जाती है, तो हमारा शरीर कितना भी स्वस्थ हो, उसका प्रभाव हमारी आत्मा पर पड़ता है और अंततः हम इस दूषित मानसिकता के साथ परमेश्वर के निकटता में नहीं जा सकते और हमारी आत्मा विनाश की ओर चली जाती है। आज बहुत आधारभूत बातों पर मैं चर्चा करूंगा, किस प्रकार से हम अपनी मानसिकता को शुद्ध रख सकते हैं। सब प्रकार के संक्रमण से, सब प्रकार के प्रदूषण से, आत्मिक प्रदूषण, सामाजिक प्रदूषण, इन सब से बचा करके रख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमको बहुत सीधी और सरल शिक्षाएं दी हैं जो सामान्य बच्चे भी समझ सकते हैं। और आज हम इसी बात पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे क्या कहा है कि हम सही रास्ते पर चलें, हमारी सोच सही हो, हमारा व्यवहार सही हो, हमारे संबंध सही हो। तो सबसे पहली बात जिस पर हम विचार करेंगे वो ये कि मसीही जीवन में जो बात प्रमुख है वो ये है कि हमें पहल करना है, हमें प्रोएक्टिव बनना है। अक्सर हम ठहरे रहते हैं कि किसी के साथ यदि हमारे संबंध बिगड़ गए तो हम ठहरे रहते हैं कि वो व्यक्ति हमसे बात करे, वो व्यक्ति पहल करे, वो व्यक्ति पहला कदम उठाए, वो व्यक्ति पहले हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ बढ़ाए। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने पहल की, परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया और तब अपना एक उदाहरण देते हुए, उदाहरण रखते हुए कि परमेश्वर ने हमें क्षमा करने के लिए, हमसे प्रेम करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। और जैसा कि लिखा हुआ है पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय की 18वीं और 19वीं आयत, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया और इसलिए हमें दूसरों से पहले प्रेम करने के लिए हाथ बढ़ाना है, प्रयास करना है, एक दूसरे को क्षमा करना है, प्रोएक्टिव बनना है इन बातों में जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए की। मत्ती 6:14-15, यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, और यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारे अपराध भी क्षमा ना होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कैसा प्रेम किया कलीसिया से कि अपने आप को प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान करने के लिए दे दिया। और ये जो प्रेम है ये एक उदाहरण है हमारे लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने इतना प्रेम किया कि उसने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम प्रेम करने में, क्षमा करने में पहल करें, प्रोएक्टिव बने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे पहले प्रेम किया, परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं भी हैं। मत्ती 6:33 में लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो वे सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। पहल हमको करना है, राज्य और धर्म की खोज हमको करना है। उसका राज्य तो आ गया, उसने तो अपने आप को बलिदान कर दिया कि उसके प्रेम का चित्र सारे संसार को दिखाई दे। अब उस प्रेम में हमको बढ़ना है, उसके राज्य में हमको बढ़ना है, उसकी समझ में हमको बढ़ना है। तो परमेश्वर हमें भी क्षमा करेगा, परमेश्वर हमसे भी प्रेम करेगा, परमेश्वर हमें भी स्वीकार्य करेगा और परमेश्वर हमें सब बातों में आशीषित करेगा। दूसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में हम देख सकते हैं, जो इस संसार से भिन्न है, वो ये कि हमें
दूसरे स्थान पर रहने को तैयार होना चाहिए। हमें हर बात में प्रथम स्थान चाहिए होता है, प्रमुख स्थान चाहिए होता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय की 24वीं से 26वीं आयतों में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वह अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे कारण अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। संसार का सोच है कि हमें पहले स्थान पाना है, पहले हमको कुछ प्राप्त करना है, अगर हमको ये मिलेगा तो हम ये देंगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह का कहना है कि हमें अपने आप का इनकार करना है, हमें क्रूस उठाना है, हमें कष्ट सहना है। हम दूसरों को बचाने के लिए अपने आप को, अपनी जिंदगी को खर्च करेंगे तो परमेश्वर हमको अपनी आशीषों से भरेगा। तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी योजनाएं प्रमुख नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहो तो तुम्हें अपना इनकार करना होगा, दूसरे स्थान पर खड़े रहने के लिए तैयार होना होगा, अपना क्रूस उठाना होगा, अपनी पीड़ाओं को सहना होगा, विषमताओं से गुजरते हुए तुम्हें मेरे पीछे पीछे चलना होगा। कष्ट उठाने के साथ साथ, क्रूस उठाने के साथ साथ तुमको बढ़ते जाना होगा। विषमताओं में, कठिन परिस्थितियों में, अपने प्रियों की मृत्यु की पीड़ा के बाद, अनापेक्षित के बाद, परिस्थितियां विषम हो, अंधकार हो, उसके बाद बढ़ते जाना है प्रेम में, क्षमा में, उसकी शिक्षाओं में। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे स्वप्न प्राथमिक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना पहला उपदेश दिया, उस समय जो रोमी सिपाही थे वो किसी भी व्यक्ति को पकड़ लेते थे और उसको जहां ले जाना चाहते थे उसे ले जाते थे। उससे जो कार्य कराना चाहते थे वो दबाव से करा सकते थे। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई बेगार में 1 कोस ले जाए तो 2 कोस चले जाओ, यदि कुर्ता मांगे तो 2 हर भी दे दो। अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जरूरी नहीं है कि तुमको संसार में पहला स्थान प्राप्त हो तभी तुम परमेश्वर की दृष्टि में प्रमुख होगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाएगा। यहां तक प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य का पुत्र इस संसार में सेवा पाने के लिए नहीं आया, सेवा करने के लिए आया है। उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और मनुष्यों का दास बन गया, जो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक, सर्व सामर्थी परमेश्वर था। तो क्या हम उस भाव से इस संसार में जी सकते हैं कि हम अपने आप को छोटा बनाएं, हम अपने आप को विनम्र बनाएं, हम अपने आप को दूसरों की सेवा के लिए छोटा ना समझें, हम किसी भी प्रकार से दूसरों के काम आ सकें, परमेश्वर की सेवा कर सकें, तो हम उसके लिए तैयार रहें। हमें इस बात का एहसास हो कि हम पर दबाव डाला जा रहा है, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हमारे साथ दुश्मनी की जा रही है, परंतु फिर भी हम प्रार्थना करते रहें, हम में सहनशीलता बनी रहे, हम अपना प्रेम प्रदर्शित करते रहें, हम में प्रभु यीशु मसीह की शोभा दिखाई दे। तीसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह ने कही वो सकरे रास्ते पर चलने की बात। सकरे रास्ते पर, चौड़ा है एक मार्ग जो संसार का मार्ग है। वचन बताता है कि 2 मार्ग हैं, एक चौड़ा मार्ग है, संसार का मार्ग है, सांसारिकता का मार्ग है, जो कि समझौते का मार्ग है, और अधिकांश लोग संसार के उसी मार्ग पर चलते हैं जहां यश मिले, जहां वैभव मिले, जहां धन मिले, जहां संपन्नता मिले, जहां ऊंचा पद मिले। परंतु सकरा है वह मार्ग जो मंजिल की ओर जाता है, जो परमेश्वर के धाम की ओर जाता है, जो हमें अपने पिता के घर में पहुंचाता है, जिसे मृत्यु भी नहीं रोक सकती, जिसे कोई संक्रमण भी नहीं रोक सकता, जिसे कोई त्रासदी भी नहीं रोक सकती।
वो मार्ग जिस पर चलने से हम मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह का मार्ग, वो सकरा मार्ग, वो क्रूस उठाने का मार्ग, वो पीड़ा सहने का मार्ग, वो तिरस्कार सहते हुए भी दूसरों को सम्मान देने का मार्ग, वो शत्रुओं से प्रेम करने का मार्ग, वो अपराधियों को क्षमा करने का मार्ग, वो अपने शिष्यों के पैर धोने का मार्ग, वो अपने आप को छोटा और विनम्र बनाने का मार्ग। मत्ती 7:13-14, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, जिसमें अनंत जीवन पाया जाता है। और इसलिए हमको निर्णय करना है कि हमको किस मार्ग पर चलना है, संसार के रास्ते पर चलना है या हमको परमेश्वर के रास्ते पर चलना है, हमको कहाँ जाना है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि अंतर्राष्ट्रीय कवि हुए हैं, उन्होंने एक कविता लिखी है जिसको हिंदी में अनुवाद करने का मैंने प्रयास किया है, जो कुछ इस प्रकार से है। जीवन में यात्रा करते करते पहाड़ों की तराई में मैं दोराहे पर पहुंच गया। मुझे एक निर्णय करना था, एक रास्ता चुनना था जिस पर आगे बढ़ना था। मैंने दोनों राहों पर दूर तक दृष्टि डाली। एक राह व्यस्तता भरी थी, हरियाली से घिरी थी, दूर तक सब ठीक दिखाई पड़ता था, परंतु थोड़ा पार पहुंचने के बाद कुछ धुंधलका था। मोड़ के बाद मानो उस रास्ते का समापन हो जाता है। फिर दूसरी राह नजर आई। बहुत थोड़े से थे जो इस पर चलते थे। वो बड़े थके टूटे और परेशान से लगते थे। इस राह में कोई आकर्षण नहीं थे, कोई रंग नहीं था, कोई छांव नहीं, पर कुछ तो था जो मुझसे कहता था कि यही तो है वही रास्ता जो मंजिल तक जाता है, तुझे उस परमेश्वर तक पहुंचाता है। और मैंने कुछ देर सोचा समझा और मैं इसी रास्ते पर बढ़ गया जिस पर बहुत थोड़े यात्रा करते थे। जानता था कि अब कभी जिंदगी में दोराहे पर नहीं आऊंगा, बस आगे ही बढ़ता जाऊंगा। इस कठिन राह पर चलते चलते मुझे मंजिल मिल गई और जीवन के आगे की राह जो मृत्यु के पार जाती है वह भी मुझे प्राप्त हो गई। हम किस रास्ते पर चल रहे हैं, चौड़े रास्ते पर या सकरे रास्ते पर? और अंतिम बात, चौथी बात जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना होता है। इस संसार में हमको सब कुछ नहीं मिल जाता। अभागे हैं वो लोग जो सोचते हैं कि इसी संसार में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। नहीं, इस संसार के बाद एक बड़ा संसार है। इस जीवन के बाद एक अनंत का जीवन है, और इसलिए सब बातों की अपेक्षा यहां पूरी नहीं होगी। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, संसार में यदि तुम्हें मेरा चेला बनना है तो अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहना। लूका रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय की 33वीं आयत में लिखा है, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। सब कुछ त्याग ना दे, अगर तुम त्यागने को तैयार नहीं हो तो मेरे योग्य नहीं हो। मात्र परंपराएं और चढ़ावा और इसको धर्म समझ लेना, ये रिचुअल्स और अपनी औपचारिकताएं पूरा करके इन्हें धर्म समझ लेना, ये संस्कार हैं, ये परंपराएं हैं, इन्हीं को पूरा करना है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ त्याग दिया। लिखा है वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, जो आदि से था, जिसका कोई अंत नहीं, आदि में जिसने इस सृष्टि की रचना की, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु इस संसार में आ गया। उसने स्वर्ग का सिंहासन मेरे और आपको बचाने के लिए छोड़ दिया। दूसरे राजा आए, उन्होंने राज्यों को जीतने का प्रयास किया, उन्होंने अपने झंडे गाड़ने का प्रयास किया, उन्होंने अपनी सीमाओं बढ़ाने का प्रयास किया, उन्होंने अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया, उन्होंने अपनी सेनाओं को बढ़ाया। परंतु प्रभु यीशु मसीह आए अपना सब कुछ देने के लिए,
अपना जीवन तक बलिदान कर दिया ताकि हमको जीवन मिले, हमारे पापों से हमको छुटकारा मिले। हमारे पापों की कीमत अपना निर्दोष लहू बहाकर प्रभु यीशु मसीह ने चुका दी। हमें कांटों का ताज मिलना था, तो वो प्रभु यीशु मसीह ने पहन लिया ताकि हमें महिमा का मुकुट मिल जाए। उसने अपमान सह लिया कि हमें सम्मान मिल जाए। वो सबका दास बन गया ताकि हम एक दिन स्वर्ग में उसके साथ राज्य कर सकें। ये बातें प्रभु यीशु मसीह हमको सिखाते हैं कि इस संसार में अपनी मानसिकता को संक्रमित मत होने दो। देह तो संक्रमित हो सकती है, परंतु मानसिकता को बचा करके रखो, मानसिकता को शुद्ध रखो। मानसिकता में ये बातें स्पष्ट रहें कि परमेश्वर का रास्ता कैसा है। पहल हमको करना है प्रेम करने के लिए, क्षमा करने के लिए, एक दूसरे को उठाने के लिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए पहल हमें करना है, क्योंकि परमेश्वर ने पहल की प्रेम करने के लिए, क्षमा करने के लिए, अपना सर्वस्व दे दिया। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई, उसका स्वर्गारोहण हो गया, और जो चेले थे वो तितर बितर होकर परमेश्वर का संदेश सुनाने लगे, सारे संसार में फैल गए। यूहन्ना का एक शिष्य था और वो आगे चल करके पॉलीकार्प के नाम से जाना गया, और जो पॉलीकार्प था वो अंत में चल के धर्माध्यक्ष बन गया। उसका विश्वास बहुत मजबूत था, उसने प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी थी। उसको मना किया गया था कि अगर वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करेगा तो उसके जीवन का समापन भी हो सकता है। परंतु ये जो पॉलीकार्प था, ये कट्टरता से प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन करता था। इस पॉलीकार्प ने प्रभु यीशु मसीह का झंडा दूर दूर तक फहराया था, प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी थी, और उसने कहा था मैं जहां जाऊंगा प्रभु यीशु मसीह के प्रेम का को लेकर के जाऊंगा, उसकी क्षमा को लेकर के जाऊंगा, उसके उद्धार का मार्ग सबको बताऊंगा ताकि किसी की आत्मा का विनाश ना हो। और तब एक दिन आता है जबकि इस पॉलीकार्प को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इससे कहा जाता है कि तुम परमेश्वर के वचनों को, इस प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने को रोक दो, नहीं तो तुम्हारी जान ले ली जाएगी। और तब समय आता है कि एक दिन पॉलीकार्प को एक भारी स्टेडियम के बीच में खड़ा कर दिया जाता है। हजारों लोग भरे हुए हैं, वहां पर देख रहे हैं कि इस व्यक्ति ने प्रचार किया है, इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की बात की है, इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान की बात की है, इस व्यक्ति ने कहा है कि जीवन के अंतिम समय तक हमें प्रभु का क्रूस उठा करके चलना है। आज उसकी परीक्षा का समय है, आज देखना है कि उसका विश्वास कितना खरा था, कितना सच्चा था। और तब चारों ओर से आवाजें आती हैं, कुछ उसके पक्ष में, कुछ उसके खिलाफ, कुछ प्रभु यीशु मसीह का नाम धन्य कहते हैं और कई प्रभु यीशु मसीह के नाम को कलंकित करते हैं, अपशब्द कहते हैं। स्टेडियम भरा हुआ है, हजारों लोग बैठे हुए हैं, बीच में पॉलीकार्प को लाया जाता है, तलवार लिए हुए सैनिक खड़े हैं, और तब उससे कहते हैं कि पॉलीकार्प, ये समय है कि तुम प्रभु यीशु मसीह का अपमान करो, इस प्रभु यीशु मसीह को डिनाय करो, इस प्रभु यीशु मसीह के लिए अब शब्द कहो, और कहो कि जो कुछ मैं कहता रहा वो सब ढोंग था, वो सब झूठ था, और तब तुम बचा लिए जाओगे, तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी, नहीं तो तुम्हारा सिर कलम कर लिया जाएगा। पॉलीकार्प खड़ा होता है और ये बात इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों से लिखी हुई है कि पॉलीकार्प कुछ देर खामोश रहता है, अपनी आंखें ऊपर उठाता है और कहता है, जिस प्रभु ने मेरे अपराधों को क्षमा किया है, जिस प्रभु ने मुझे अनंत जीवन की आशा दी है, जिस प्रभु ने मेरी जिंदगी को बदल दिया, जिस प्रभु यीशु मसीह ने मेरे गुनाहों को क्षमा किया, मुझे उस ग्लानि से मुक्त किया और अनंत जीवन की, स्वर्ग की निश्चितता दी है, मैं कैसे उस प्रभु यीशु मसीह के नाम को धूमिल करूं? मैं उस प्रभु यीशु मसीह का सम्मान करता हूं, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा मसीहा है, और वो आज भी जीवित है, और मैं उस प्रभु यीशु मसीह का जय जयकार करता हूं, उसके नाम को धन्य कहता हूं। प्रभु यीशु मसीह की जय हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। और उसके तुरंत बाद
सैनिक तलवार चला करके उसके सिर को उसके धड़ से अलग कर देते हैं। स्टेडियम में खामोशी छा जाती है और चारों तरफ उस पॉलीकार्प का जो लहू बहता है, वो लहू उस पॉलीकार्प की मृत्यु की नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए हुए जीवन की, क्षमा की और अनंत जीवन की गवाही बन जाता है। और आज भी ये गवाही ऐतिहासिक दस्तावेजों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। मुझे और आपको आज भी प्रेरणा देती है। हमको अपना क्रूस उठाने के लिए तैयार रहना है, हमको पीड़ा सहने के लिए तैयार रहना है, हमको प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण का अनुगमन करना है। अगर उसका अपमान हुआ तो हमें भी अपमान सहने के लिए तैयार रहना है। अगर उसको मारा गया, पीटा गया, कुचला गया, उसके साथ अन्याय हुआ तो उसके नाम की महिमा के लिए हमें भी उन बातों के लिए तैयार रहना है। और इसीलिए आज मसीहियों पर भयानक सताव आता है और ना जाने लाखों लोग हैं जो अपने प्राण गंवा देते हैं, परंतु अपने विश्वास में अडिग बने रहते हैं, क्योंकि वो उस सकरे रास्ते पर चलना चाहते हैं जहां उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली और उनकी आत्मा को अनंत उद्धार मिल गया, अनंत धाम में वो प्रवेश करेंगे, इसकी उन्हें निश्चितता है। और इसलिए इस संसार में सब कुछ, यहां तक कि अपनी जिंदगी भी उन्हें दांव पर लगाना पड़े तो वो दांव पर लगा देंगे, परंतु अपने उद्धारकर्ता से कभी मुकरेंगे नहीं, उसके नाम को कभी धूमिल नहीं होने देंगे। ऐसा विश्वास हमारा होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने ना सिर्फ ये शिक्षा दी पर उसको जी करके दिखाया। आइए हम उसकी प्रेरणा से उसके राह पर चलते हुए अपनी मानसिकता को संक्रमण से बचाने के लिए इस रास्ते पर चलें जो प्रभु यीशु मसीह का रास्ता है, जो अनंत जीवन का रास्ता है, जो हमको परमेश्वर की मंजिल की ओर ले जाएगा। परमेश्वर इन वचनों से हम सबों को आशीष दे। आज के सुंदर एवं प्रेरणादायक संदेश के लिए परमेश्वर को एवं उसके दास को धन्यवाद देते हैं। अभी हम प्रभु भोज में सम्मिलित होंगे, परमेश्वर के महान बलिदान को स्मरण करेंगे। प्रभु की मेज में सम्मिलित होने से पहले हम अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है, तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है। जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है, तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा, तुझे कुछ न दे सकेगा
मेरे भाग्य का सितारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। कोई है आवाज जो के तेरा पीछा कर रही है। कोई है आवाज जो के तेरा पीछा कर रही है तेरा मसीहा जिससे तेरी रूह डर रही है। तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। तेरा नाम लेके उसने तुझे आज फिर पुकारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। आज ही मसीह के द्वारा। आज ही मसीह के द्वारा। हम प्रभु की मेज में भाग लेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और शिष्य को देकर कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। आइए इस रोटी और इस कटोरे के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। उससे हम प्रार्थना करेंगे। हमारे महान दयालु और सामर्थी पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करते हैं। तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने बेटे को इस संसार में भेजा और वो हमारे लिए मारा गया। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस बलिदान के लिए। हमारी विनती है, जब इस मेज में हम शामिल होते हैं, इस रोटी में से खाते हैं, इस कटोरे में से पीते हैं, प्रभु तेरे दुखों को स्मरण करते हुए वैसा जीवन जिए जैसा तू चाहता है प्रभु, और तेरी आज्ञा के अनुसार हमारा जीवन हो प्रभु। इस ब्यारी पर तेरी आशीष चाहते हैं। इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। आइए हम सब इसमें एक साथ भाग लेंगे।
परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करते हुए आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के पश्चात प्रार्थना के रूप में हम एक गीत गा लेंगे और आशीष वचन के साथ हम आज की आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर आशीषित आराधना के लिए कि जिसमें हम आपके गीतों को गा सके, आपकी सहभागिता में, आपकी संगति में आ सके, आपके वचनों से सीख सके, आपकी उस मेज में हम सहभागी हो सके। हम उस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन पे आपकी आशीष, आपकी बरकत बनी रहे पिता। हमारे आने वाला दिन, आने वाला जीवन आपको भाने वाला होने पाए। हमारे जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा है तेरे, आदर और महिमा है तेरे, आदर और महिमा है तेरे प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। परमेश्वर की आशीष विश्वासी हृदय के साथ ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हम में से हर एक के साथ अब से लेकर अनंत तक बनी रहे। आमीन।